सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपने ही षष्ठी कक्षा की वर्कशीट 9 कर रहे हैं। ये हमारे जो पंचा पाठ है वृक्षा वहाँ से ली गई है। बेटा इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी कर सकते हो और अभी मैं आपको समझा भी देती हूँ। वने वने निवसतुः वृक्षः वनं वनं रच्यन्ति वृक्षः। वने वने में बेटा सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि प्रत्येक वन में, वने वने का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक वन में निवसन्तुः वृक्षः, जो वृक्ष हैं वो निवास करते हैं, अर्थात हर वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रच्यन्ति वृक्षः, और जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, क्या किस चीज़ की रचना करते हैं, क्या बनाते हैं? वन को बनाते हैं। तो हम सबको ये पता ही है, जहाँ पर वृक्ष होंगे वहीं पर ही वन होंगे, और जहाँ वन है इसका मतलब वहाँ पर वृक्ष हैं। तो यही बात इसमें कही गई है बेटा कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्षों के द्वारा ही वन का निर्माण होता है। रच्यन्ति, यहाँ पे रच्यन्ति बेटा क्रिया है, और ये कौन सी क्रिया है? आपकी बहुवचन की क्रिया है। क्यों है ये बहुवचन की क्रिया? क्योंकि जो हमारा वृक्षः है ना बेटा, ये भी हमारा क्या है? बहुवचन की है, बहुवचन का है। तो जो हमारा कर्ता होता है वही हमारी क्रिया होती है। हमारा कर्ता जो है वृक्षः बहुवचन का है, तो रच्यन्ति जो क्रिया है वो भी बहुवचन की ही होगी। ये बात मैंने आपको काफ़ी बार बताई हुई है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, शाखा दोलासीना विहगः तै किमपि कुजन्ति वृक्षः। शाखा दोलासीनः, शाखा टहनी होती हैं, डालियाँ होती है, सबको पता है। दोला का अर्थ होता है झूला और आसीना का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद कर लेंगे ना बेटा हम, शाखा दोला अलग हो जाएगी और आसीना अलग हो जाएगा। इसका शाखा दोला अलग कर देंगे और आसीना अलग कर देंगे संधि विच्छेद के समय। तो शाखा दोला का मतलब हो गया जो टहनिया रूपी झूला है, क्योंकि उनके लिए तो झूला टहनिया ही है। ठीक है, जो पक्षी हैं उनके लिए क्या है? उनका झूला टहनिया है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विहग्गा, विहग्गा होते हैं पक्षीगण, जितने भी पक्षीगण हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? टहनियों पर बैठे हुए हैं। और वो टहनियों पर कैसे बैठे हुए हैं? कि जैसे वो उनके लिए झूला हो, क्योंकि जैसे ही टहनियाँ हिलती हैं तो वो भी हिलते हैं। जैसे हम लोग झूला झूलते हैं तो वैसे ही वो क्या कर रहे हैं? जितने भी पक्षीगण हैं उनके लिए जो वो टहनियाँ हैं वो झूला हैं। तय किमपि कुजन्ति वृक्षः, और वो वहाँ पर कूकते हैं, अपने जो उनकी वाणी होती है कूं कूं करने वाली, तो चीं चीं जो भी पक्षीगण अलग अलग तरह की अपनी वाणी निकालते हैं तो वो वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं? कूजते हैं। नेक्स्ट थर्ड बेटा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति, पिबन्ति का मतलब क्या होता है? पीते हैं। पिबन्ति पवनम, पवन को पीते हैं। जलम सततम, सततम का मतलब है लगातार। ठीक है, हमेशा लगातार क्या पीते हैं? पानी और जल को पीते हैं। कौन पीता है पानी और जल को? वृक्ष पीते हैं। पानी आपको, पवन और जल को लगातार ही क्या करते हैं? पीते हैं। साधु जना, यहाँ पे पीते हैं का मतलब क्या? हमें लगातार देते रहते हैं। देखो पवन उनसे मिलती है और जल हम उनको सींचते हैं, जल हमें देते हैं उन्हें, और वो हमें क्या देते हैं? पवन देते हैं, हवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पिबन्ति पवनम जललम सततम, ये लगातार ये काम करते रहते हैं। साधु जना इव, जिस प्रकार से साधु लोग, सज्जन लोग करते हैं। इव का मतलब होता है की तरह, साधु लोगों की तरह सभी वृक्ष, सर्वे वृक्ष, सभी वृक्ष, सभी वृक्ष साधु के समान ही, जैसे साधु सज्जन लोग होते हैं उन्हीं के समान ही लगातार जल पीते हैं और पवन को पीते हैं। नेक्स्ट है पवन देते हैं, मतलब पवन हवा हमें देते हैं। नेक्स्ट है स्पृशन्ति पादहि पातालम चा नभा शीर्षु वहन्ति दोलहा। स्पृशन्ति, ये सारे जो बेटा रेड से लिखा हुआ है ना वो सारी क्रियाएं हैं। नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है कि ये जो लाल रंग से लिखे गए हैं वो सभी क्या है? क्रियापद है। रचन्ति रचना करते हैं, कुजन्ति कूंजते हैं, पिबन्ति पीते हैं, और ये सारे बहुवचन के हैं क्योंकि इनकी जो क्रिया है, कर्ता जो है वृक्ष है, और वृक्ष क्या है? सारा बहुवचन है। देखो पहले वाले में भी हमने देखा कि बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले में भी हमने देखा बहुवचन है और थर्ड वाले में भी हमने देखा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया है वो सारी क्या हो रही हैं? बहुवचन की ही आ रही हैं। नेक्स्ट में भी हमारा जो कर्ता है वृक्षा वो बहुवचन का है, तो क्रिया स्पृशन्ति आ गई। फिफ्थ में भी हमारा वृक्षा है बेटा,
ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पश्यन्ति आ जाएगी, और यहाँ पर भी वृक्षा है तो कुर्वन्ति आ जाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे, जो हमारा कर्ता होता है वही हमारी क्रिया होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं, स्पृशन्ति पादहि पातालम चह। स्पृशन्ति छूते हैं, पादहि अपने पैरों से, पातालम पाताल को, तो धरती के नीचे पाताल बोलते हैं, धरती और आसमान के ऊपर हम स्वर्ग बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं पाताल को अपने पैरों से छूते हैं, अर्थात अपने जड़ों से छूते हैं। पादही का मतलब क्या होता है बेटा, पैर, और जो वृक्ष होते हैं उनके पैर क्या होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। नभा सिरसु वहंती वृक्षा, और आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं, अपने सिर पर वहन करते हैं, सहन करते, ढोते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी जो पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर क्या है, सभी के ऊपर क्या है बेटा, आसमान है। ठीक है, नभ है, आकाश है, तो इसलिए कहा है कि नीचे तो वो पैरों को तो किसमें, पाताल को स्पर्श करते हैं, और ऊपर सिर पर क्या ढोते हैं, ऊपर सिर पर वो आकाश को ढोते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका देखो, पयो दर्पणे सौ प्रतिबिंबम। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में पय होता है जल, और दर्पण आपको पता है होता आईना। सौ प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब को देखना, जब आईना है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब ही देखेंगे। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, पयो दर्पण है, पानी रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, और अपना प्रतिबिंब देखकर क्या करते हैं, कौतुकेन पश्यन्ति, और बहुत ही आश्चर्य से उसको देखते हैं, उन्हें बहुत उत्सुकता होती है अपने आप को पानी में देखने की। ठीक है, नदी किनारे आप लोगों ने देखा होगा, जो नदी किनारे वृक्ष होते हैं उनकी जो परछाई होती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर होता है, नदी के जल में जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया गया है कि जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं अपनी परछाई को। किस में देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को वो देखते हैं जल रूपी आईने में। नेक्स्ट है बच्चा, प्रसाय स्वछाया संसरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसाय फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया को, ठीक है, अपनी छाया को फैलाकर, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कार, अतिथि सत्कार, आदर सत्कार करते हैं, वृक्ष। ठीक, किसका आप आदर सत्कार करते हैं, जो भी अतिथि, जो भी यात्री वृक्ष के नीचे आते हैं उस वृक्ष से क्या पाते हैं, छाया पाते हैं, फल और फूल पाते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं वो अपने पास आए हुए को कुछ ना कुछ अवश्य ही देते हैं, चाहे वह छाया ही क्यों न हो। तो छाया रूपी अपना बिस्तर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में पेड़ की छाया कितनी अच्छी लगती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो अपनी जो बिस्तर, छाया रूपी बिस्तर है, वो बिछा देते हैं, फैला देते हैं, प्रसाय कर देते हैं, और लोग वहाँ पर आते हैं, अर्थात वृक्ष उनका सत्कार करता है, आदर करते हैं। ये इसकी हिंदी थी बेटा, और इसकी हिंदी की पीपीटी बना कर अच्छी तरह से आपको हिंदी अनुवाद आपको समझाया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट में आपको बताया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो आपको जो मैंने अभी क्रिया बताई वो बताया था, रूल बताया था, क्या बताया था, कर्ता और क्रिया एक ही जैसे होते हैं, जो कर्ता होगा वही हमारी क्रिया होगी। तो यहाँ पर भी इसने यही बात कहा है, कर्ता और क्रिया के वचन समान होते हैं। जैसे एक वचन में अगर हमारा कर्ता वृक्ष है तो हमारी जो क्रिया होगी वो भी एक वचन की बनेगी, रचयति ही। ऐसे ही अगर द्विवचन में हमारा कर्ता है अर्थात वृक्षहु है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी बेटा, रचयतः, द्विवचन की ही होगी। ठीक है, अगर बहुवचन में है वृक्षः तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में ही होगी, रचयन्ति। इतना आ गया होगा समझ में। ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि जो हमारा कर्ता होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया होती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। अब यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से, द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, को अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग करने के लिए संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग होता है। इन कविता में इन पंक्तियों पर ध्यान दे, जैसे वृक्षः वनम रचयन्ति। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वृक्षः वनम रचयन्ति, पेड़ वन को बनाते हैं, वनम, ठीक है, वन को। तो यहाँ पे
वन के साथ को लगाया है, पेड़ वन को बनाते हैं। वृक्षा पवनम पिबन्ति, पेड़ पवन को पीते हैं। वृक्षः जलम पिबन्ति, पेड़ जल को पीते हैं। वृक्षा सत्कारम कुर्वन्ति, पेड़ सत्कार करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितने भी शब्द हैं हमारे पास, वन, पवन, जल, सत्कारम, उसमें हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी है और द्वितीय विभक्ति लगाकर क्या बना दिया है, वनम, पवनम, जलम, सत्कारम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे त्वम डैश पीबसी, तो क्या आ जाएगा, जलम। त्वम जलम पीबसी, ठीक है, त्वम के साथ सी आता है तो त्वम जलम पीबसी। ऐसे ही नेक्स्ट है वृक्षः डैश पिबन्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वृक्षः पवनम, अंक की बिंदी लगा देना बेटा, अनुस्वार लगा देना। वृक्षः पवनम पिबन्ति, क्योंकि हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आवाम जंतुशालायां गच्छावः, आवाम जंतुशालां गच्छावः। छात्रः दूरदर्शनं पश्यन्ति, छात्रः दूरदर्शनं पश्यन्ति। तः कथां लिखन्ति, तः कथां लिखन्ति, तो इस पे सब पे आप अनुस्वार लगा दोगे। ओके, सब में द्वितीय विभक्ति हमने कर देनी है, ये आप कर लोगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो कर्ता है ना उसको देखो और उस पे क्या लगाओ, सर्कल लगाना है। कर्ता पे हमने क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। जैसे हमारे यहाँ पे कर्ता क्या है, विहगा, पहला हमारा जो कर्ता है वो क्या होगा, विहगा, ठीक है, ये हमारा कर्ता है विहगा। और नेक्स्ट में हमारा जो कर्ता है वो क्या है, कृषकः, इसमें हमारा विहगा हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमारा कृषकः हो जाएगा बेटा। थर्ड में कृषका अन्नानि उत्पादयन्ति, जो कृषक होते हैं वो वन का उत्पादन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें भी वृक्षा हो जाएगा, वृक्षा नभः शिरसु वहन्ति, ठीक है, जो वृक्ष हैं नभ को क्या करते हैं, अपने सिर पर वहन करते हैं। और उसके बाद सरोवरे मत्स्यः सन्ति, यहाँ पे हमारा मत्स्यः हो जाएगा, ठीक है, ये सर्कल कर लेना बेटा, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आप इसको सर्कल कर लेना। पहले में हमारा विहगा होगा, सेकंड में हमारा वृक्षा होगा, थर्ड में कृषकः होगा और फोर्थ में मत्स्य होगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इनका हिंदी अर्थ लिखो, तो बेटा ये हिंदी अर्थ सारा आपको शब्दार्थ में दिया हुआ है। आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, रचयन्ति रचते हैं, ठीक है। उसके बाद पिबन्ति पीते हैं, स्पृशन्ति छूते हैं, वहन्ति सहन करते हैं, पश्यन्ति देखते हैं। आप लोग ये कर लोगे बेटा, ओके। ये अपना वर्कशीट करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना।